आज मैं अपने चैनल में नहीं बल्कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खुश आमदीद करता हूँ। ये एक ऐसी बैंक है जो आपको घर बैठे ही खाता खोलने की फुल एक्सेस देता है। तो चलिए हम जान लेते हैं घर बैठे कैसे हम ऑनलाइन खाता ओपन कर सकते हैं। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तमाम फीचर्स का आनंद ले सकते हैं, जैसे फ्री में एटीएम कार्ड, चेक बुक, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो घर बैठे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फुल आनंद ले सकते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता ओपन करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है आधार कार्ड और दूसरा है पैन कार्ड। अगर आपके पास दो प्रूफ हैं तो आप घर बैठे खाता खोल सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता ऑनलाइन कैसे खोलते हैं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद कुछ इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। इस पे लिखा है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल। इस डिटेल को आपको फिल करना है, जिसमें आपको सबसे पहले स्कीम टाइप है सेविंग अकाउंट, दूसरा है यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट और तीसरा है पेंशन अकाउंट। तो हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेविंग अकाउंट सिलेक्ट है। हमें यहाँ पे मिस्टर सिलेक्ट करना है, जो भी आप हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं मिस्टर हूँ तो मिस्टर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो नाम देंगे जिस नाम से हमें अकाउंट ओपन करना है। आप अपने आईडी पर देख लीजिएगा किस नाम से आईडी है, वो नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को आपको चूज़ करना है। जैसे मेल बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है, फादर नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे। कंपलसरी ये सब डालना, जो भी फिल करेंगे वो सब कंपलसरी आपको डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मेल आईडी डाल लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी बताना होगा कि किस आईडी से आप खाता ओपन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप खाता ओपन कर सकते हैं, पासपोर्ट है, यूआईडीएआई आधार कार्ड है और वोटर आईडी है। तो यहाँ पे हम यूआईडीएआई आधार कार्ड से हम खाता ओपन करूँगा। उसके बाद जो आईडी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस आईडी का यहाँ नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य सिलेक्ट करेंगे, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी आप अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस ब्रांच में आप खाता ओपन करवाना चाह रहे हैं, नज़दीकी ब्रांच आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। है रुद्रपुर खजनी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे नज़दीक में पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खजनी बाज़ार, सीकरीगंज रोड 2732 12, जहाँ पे वो मेंशन हो गया है वो एड्रेस, जिस एड्रेस पे ये ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ये एस या नो पे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी और फ़ोन नंबर पर मैसेज जाएगा, वो मैसेज आपको यहाँ फिल करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, जिस जो नंबर पर गया है, और ईमेल ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे ओटीपी वो दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओटीपी फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सही करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो फिर से आप उसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस एंड अदर डिटेल्स मेंशन करना होगा। यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही चूज़ करूँगा क्योंकि आधार कार्ड बेस्ट होता है। मैं आधार ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे वो आधार नंबर डाल लेंगे। उसके बाद हाउस नंबर अगर आपके पास है तो हाउस नंबर डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं हाउस नंबर यही डाल लेता हूँ। और उसके बाद अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी होने के बाद पेस्ट हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ये परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल हो गया है। विलेज पलहीपर बाबू, पोस्ट खजनी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मेंशन हो चुका है। अब हमें अदर डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे एक्यूपेशन में जाएंगे। तो एक्यूपेशन में आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मैं अदर फार्मर डाल लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन डालेंगे। रिलीजन में मुस्लिम। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट डाल देते हैं ओबीसी। एनुअल इनकम डाल देते हैं लेस देन 50,000। उसके बाद यहाँ पे सोर्स इनकम डाल देते हैं। सैलरी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्थ डाल देता हूँ लेस देन 10 लाख। उसके बाद यहाँ पे प्लेस सिटी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो वही डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ 01/1999। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ यानी किस कंट्री में आपका जन्म हुआ वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो पहले नंबर पे इंडिया है तो इंडिया में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी, इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ नॉन, हम दो कर देते हैं बोथ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अगर सिंगल है तो यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आप फिर से चेक कर लीजिएगा आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं, वो आप मतलब देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जो नॉमिनी रिक्वायर्ड है। आपको नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। अगर नॉमिनी देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके नॉमिनी डिटेल्स फिल करेंगे, अगर नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद नॉमिनी रिलेशन ब्रदर। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, हाँ इस पर भी टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो लिखा है इज नॉमिनी मीन माइनर। अगर नॉमिनी माइनर में है तो एस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर फैसिलिटी यानी आप कौन कौन से फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। चेकबुक है, चेकबुक का भी लाभ लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे हम एटीएम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग का भी मैं फीचर फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, इसको भी टिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है डिलीवर टू होम एड्रेस, इसको हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद हमें सेव कर देना है। तो ये मेरा सेव हो गया है। अब यहाँ पे हमें सबमिट एप्लीकेशन करना है तो इस फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, गो टू कन्फर्मेशन पेज, तो ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका ऑनलाइन अनुरोध पंजीकृत किया गया है और संदर्भ के लिए ट्रैक आईडी आपको दे दिया गया है जो 30 दिनों के लिए वैध है। कृपया अपनी पसंदीदा शाखा में जाएं और रुद्रपुर खजनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खजनी शाखा, खजनी बाजार, सिकरीगंज रोड, सत्यापन और जमा करने के लिए कृपया फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट आकार की हाल की तस्वीर के साथ मूल्य रूप में ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित केवाईसी दस्तावेज लाएं।
तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आवेदन फॉर्म डाउनलोड, तो उस आवेदन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यह आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म को आपको नज़दीकी ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपने खाता ओपन किया है उस ब्रांच में इसको फॉर्म को निकलवा लेना है। और उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड ओरिजिनल और पैन कार्ड के साथ आपको ब्रांच में विज़िट करना है। और विज़िट करने के बाद आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी के साथ आपका खाता ओपन हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन फॉर्म जो आपको सबमिट करना था ऑनलाइन ही, लेकिन आपको नज़दीकी होम ब्रांच में जाके इस फॉर्म को जमा करना होगा, तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। इस फॉर्म का वैलिडिटी होता है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। अपने नज़दीकी ब्रांच में इसको सबमिट करना होता है। वहाँ आपकी 2 फोटो और आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको लेकर जाना होता है, वो भी ओरिजिनल। और आपकी अंगूठा वहाँ पे लगेगा, केवाईसी होगी। इसी तरीके से आपका जो भी प्रोसेस होता है वो बैंक पर होगा। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है, आप इस पे भरोसा करके आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।